नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल क्या है? इट कम्स फ्रॉम द पॉली मीनिंग मैनी, नोमियल मीनिंग टर्म दैट हैज़ मैनी टर्म्स। A variable क्या है? A variable is a symbol that can take any real number. It is denoted by letters x, y, z, etc. Constant क्या है? A constant is a symbol that has a fixed numerical value. It is denoted by letters a, b, c, etc. What is the difference between a constant and a variable? जो constant की वैल्यू है वो सेम रहती है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जैसे 4x। तो इसकी हम जनरल टर्म लेंगे ax। ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। और एग्जांपल जैसे 2x 3x। अब टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए टर्म कंटेन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। एक टर्म में सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल कांस्टेंट भी हो सकता है, या प्रोडक्ट भी हो सकता है वेरिएबल और कांस्टेंट्स का। जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + 2x। तो इसमें हमारे पास दो टर्म है x² और 2x। पहली टर्म में देखिए एक ही वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, जबकि दूसरी टर्म में कांस्टेंट भी है और वेरिएबल है। अब जैसे पॉलिनोमियल है हमारे पास 3y² + 5y + 7। इसमें तीन टर्म्स हैं, 3y², 5y और 7। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल आर algebraic expressions that consist of terms of the form ax⁴n, where n is a whole number and a is a real number and is called the coefficient of the term। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसमें क्या होंगी? टर्म्स होंगी डिफरेंट। किस फॉर्म में होंगी? ax⁴n के फॉर्म में होगी। यहाँ n क्या है हमारा? कोई भी होल नंबर हो सकता है, और a क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होगा। और उस a को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। जैसे हमारे पास x³ - x² + 4x + 7, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल x में है। अब पॉलिनोमियल की क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म? px = a⁴n x⁴n plus a⁴n-1 x⁴n-1 plus so on plus a1 x⁴1 plus a⁴0 x⁴0। तो यहाँ पे हमारा an-1 a1 a0 क्या है? रियल नंबर्स हैं। यहाँ n 0 के बराबर नहीं है, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। द एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो एक्सपोनेंट है हर एक टर्म का पॉलिनोमियल में, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल इन ए टर्म। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज़ ए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होगा किसी पॉलिनोमियल में? जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ। जैसे पहले मैंने आपको दिखाया ax⁴n। यहाँ a क्या है? एक कोफिशिएंट है उस पॉलिनोमियल का। जैसे यहाँ पे देखिए -x³ + 4x² + 7x - 2। तो जो हमारा x³ का कोफिशिएंट क्या है? -1। x² का कोफिशिएंट है 4, x का कोफिशिएंट है 7। तो -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴0, क्योंकि x⁴0 1 के बराबर होता है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? इज ए टर्म इन विच वेरिएबल डज नॉट अपीयर। जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? इज ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px = 0 वेयर ऑल द कोफिशिएंट
ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 0, जहाँ पे पॉलिनोमियल्स के जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो 0 के बराबर होंगे। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पहले मोनोमियल है। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। मोनो मीन्स वन, जहाँ पे एक ही टर्म होगी उसको हम मोनोमियल कहेंगे, जैसे 2x। बाइनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, जैसे px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे हमारी दो टर्म्स है। ट्राइनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, जैसे px इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस p। यहाँ पे कितनी टर्म है हमारे पास? तीन, x, एक्स स्क्वायर और p। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। The highest power of the variable in a polynomial is called the degree of the polynomial। जो highest पावर होगी किसी भी वेरिएबल की किसी पॉलिनोमियल में, वो उस पॉलिनोमियल की क्या कहेगी? डिग्री कहलाई जाएगी। द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो एंड द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है क्यू वाई इज इक्वल टू 5y रेज़्ड पावर 6 माइनस 4y रेज़्ड पावर 2 माइनस 6। तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी टर्म्स है, यहाँ वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर क्या है y की? 6। तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल्स की? 6। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होंगे? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए फर्स्ट डिग्री और लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको कहेंगे हम लीनियर या फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज 2। मैक्सिमम टर्म कितनी होनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल में? 2। इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए सेकेंड डिग्री और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या है इस पॉलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? 3। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए थर्ड डिग्री और क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? ए एक्स रेज़्ड पावर 3 प्लस बी एक्स रेज़्ड पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम टर्म कितनी होनी चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में? 4। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल बाई 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। अब देखिए जो हमारी यहाँ पे तीन टर्में हमारी 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, इसमें तीन टर्में आ गई। तो जो पहली टर्म है 3y स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट है 3, वेरिएबल क्या है? y। और इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है y की? 2। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये ट्राइनोमियल है, इसमें तीन टर्म है। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk. A real number k is said to be 0 of a polynomial px if p of k is equal to 0. रियल नंबर होगा k, उसको हम कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। अगर हम k की वैल्यू x में डालें हमें pk कितना आया? 0 के बराबर। In general, if k is a 0 of px is equal to 0 of px is equal to ax plus b, then pk is equal to ak plus b is equal to 0। तो k x के बराबर आया हमारा माइनस b अपॉन a। तो 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b is माइनस b अपॉन a, दैट इज माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। For a linear polynomial ax plus b, a not equal to 0, the graph of y is equal to ax plus b is a straight line which intersects the x-axis at exactly one point, namely minus b upon a, comma 0. Therefore, the linear polynomial ax plus b, a not equal to 0 has exactly 1 0,
namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax plus b intersect the x axis. For any quadratic polynomial ax square plus bx plus c a not equal to 0, that is the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c a not equal to 0 are precisely the x coordinates of the point where the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c intersects the x-axis. In general, given a polynomial px of degree n, the graph of y is equal to px intersects the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n 0. कोई भी polynomial होगा हमारा जिसकी डिग्री n है तो उसमें ज़्यादा कितने ज़ीरो होंगे, n ज़ीरोज़ होंगे. तो ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स. तो हमने यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पी एक्स फाइंड करने हैं. अब जो पहला हमारे पास फिगर है यहाँ पे कोई भी ज़ीरो, देयर आर नो ज़ीरोज़. क्यों? बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा, इसलिए कोई भी ज़ीरो नहीं है. सेकंड केस में ये एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, 1. थर्ड केस में क्या है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 3 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. थैंक यू.